हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर्स सेशन नंबर 77 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग इसमें देखेंगे कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। साथ ही इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे रेलवे स्टेशनों का जो है पुनर्विकास का निर्माण किया है, तो उसमें कुल कितने स्टेशनों का निर्माण कराया गया है। साथ ही हम लोग देखेंगे, ये देखिए आपका क्वेश्चन जैसे क्या था कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। और इसमें आप लोग ने देखा है कि हमारे नियरेस्ट जो बिहार में रेलवे स्टेशन हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं, बार रेलवे स्टेशन का भी इसमें पुनर्विकास का योजना किया गया है। तो देखो, आपने पढ़ा था तो हम लोग इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। साथ ही हम लोग और भी बहुत सारा प्रश्न है, जैसे कि अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने नाम को बदलने की घोषणा की है। तो इस तरह बहुत सारा प्रश्न है जो एक एक करके आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट ही है। तो इसकी शुरुआत हम लोग सालू मिस के साथ करेंगे। मिस, आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सेशन नंबर 77 है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? और देखिए, गए हुए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ? तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे बहुत सारा हाथी रिजर्व भी बनाया गया है हमारे देश में, अदर स्टेट में। चलिए आइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखना, 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। चलो ये तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा आप ये भी बताना कि 12 अगस्त को एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। वो कौन सा डे मनाया जाता है? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 12 अगस्त को क्या मनाया गया? विश्व हाथी दिवस। देखो यहाँ पे जो भी डेट दिया हुआ है सारा आपका किसी न किसी इंपॉर्टेंट डे से जुड़ा हुआ है। पहले तो आना 29 जुलाई, इस दिन क्या हो जाएगा? तो इस दिन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाघ दिवस। ठीक है, बाघ दिवस। और बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था आपका 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट वाले पेज में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आएगा 5 अक्टूबर। इसमें कौन सा डे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डॉल्फिन डे। ठीक है, कौन सा? डॉल्फिन डे। और देखिएगा 20 मार्च कुछ है इस दिन। तो हाँ, उस दिन क्या है? गौरैया दिवस। ठीक है, गौरैया दिवस, स्पैरो डे, गौरैया दिवस। और एक चीज और देखिएगा, ये जो हाथी है इनको क्या घोषित किया गया है? इनको घोषित किया गया है भारत का विरासत पशु। ठीक है, हेरिटेज एनिमल, विरासत पशु। तो इस चीज को याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या हो जाएगा? तो ये होगा हाथी। और एक चीज और देख ही लीजिएगा, ये जो 12 अगस्त है इस दिन कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 12 अगस्त। चलो आते हैं हम लोग, देखिएगा क्या है यहाँ पे। कुछ योजना या परियोजना क्यों होता है? तो देखो, कुछ खास पर्टिकुलर कुछ स्पेसिस के लिए क्या लाया जाता है? तो परियोजना या फिर योजना जिसका भी संख्या कम हो रहा होता है, इसको ज्यादा से ज्यादा बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए। जैसे देखना, प्रोजेक्ट एलिफेंट या हाथी परियोजना कब आया था? तो ये आया था आपका 1992 में। ठीक है, 1992 में। और 2012 क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आपका हाथी ये दिवस जो मनाया जा रहा है। ठीक है, और विरासत पशु कौन है? तो ये है आपका हाथी। दूसरा है ना, बाघ परियोजना 1973 में इंदिरा गांधी के समय में स्टार्ट हुआ था और बहुत सफल भी रहा था। कछुआ परियोजना तो ये हो जाएगा 1975 में। गैंडा परियोजना तो ये हो जाएगा आपका 1987 में। ठीक है, और देखना गिद्ध परियोजना, अभी इसको काफी ज्यादा क्रियान्वयन में लाया गया है। कब स्टार्ट हुआ? 2006। इसमें क्या होता था? जैसे देखो, गिद्ध जरूरी है हमारे लिए, तो हाँ, क्या काम करता था गिद्ध? तो जो भी सड़ा गला हुआ, या तो सब्जी हो, जानवर हो, कुछ भी हो, वो सारे गंदे चीजों को खा जाता था। और अब क्या है कि गिद्ध का संख्या कम हो रहा है। अब कोई भी चीज सड़ता है, गलता है, कोई भी जानवर मर जाता है, तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है, उस पर क्या हो रहा है? गंदा गंदा बैक्टीरिया लग रहा है, वायरस लग रहा है, और उसको कोई खा नहीं पा रहा है, उसका कोई अपघटन नहीं कर रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा वायरस आया वहां पे, और वायरस पूरे इन्वायरमेंट में फैल गया और हमको और आपको बीमार कर देता है। तो गिद्ध भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए 2006 में एक परियोजना स्टार्ट हुआ, हिम तेंदुआ परियोजना। तो ये स्टार्ट हुआ आपका 2009 में। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिएगा, किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? हम लोग जानते हैं कि महिलाओं को और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ना ही सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि
राज्य सरकार भी बहुत काम कर रहा है, यहाँ पे भी नाम से पता लग रहा है कि ये आपका बेसिकली महिलाओं के लिए ही होगा, और है भी। तो ये गृह लक्ष्मी योजना क्या है, तो महिलाओं को लोन देने के लिए है। और किस राज्य में स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है आपका तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में, तेलंगाना राज्य में। वहीं देखना छत्तीसगढ़ अगर आया तो इसके बारे में देखते हैं, किससे अलग हुआ, एमपी से अलग हुआ। कब अलग हुआ, तो अलग हुआ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ का एक योजना आप याद रखना, क्या हो जाएगा, मितान योजना। ठीक है, मितान योजना कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था छत्तीसगढ़ में। आगे आना उत्तराखंड, तो देखिएगा उत्तराखंड किससे अलग हुआ, तो उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से। ठीक है, कब अलग हुआ, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, और यहाँ का याद रखिएगा मदर मिल्क बैंक। ठीक है, मदर मिल्क बैंक कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में। और आगे आना झारखंड, तो झारखंड कब अलग हुआ और किससे अलग हुआ, तो झारखंड अलग हुआ हमारे बिहार से। कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, और यहाँ का बताइएगा, तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना ये कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ था आपका झारखंड में। ठीक है, ये स्टूडेंट के पढ़ाई से संबंधित है। चलो आते हैं आगे से, देखिएगा तेलंगाना। अगर बात करते हैं तेलंगाना के बारे में, तो देखना यहाँ पे इसका बॉर्डर लगता है, और किससे अलग हुआ है, तो ये अलग हुआ है आपका आंध्र प्रदेश से। ठीक है, किससे किससे बॉर्डर लगता है, तो आंध्र प्रदेश से लगता है। यहाँ पे देखिएगा छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से लगता है, और थोड़ा बहुत, ठीक है थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता है, उड़ीसा से नहीं लगता है। कितने राज्यों से लगता है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और यहाँ आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। कब अलग हुआ, तो ये अलग हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश का भी राजधानी हाल ही में चेंज हुआ। इसका राजधानी कहाँ हो गया, तो इसका राजधानी हो गया विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। ठीक है, चलो आते हैं आगे। देखिएगा कुछ योजना वही का, तो देखना इसमें क्या है, SC ST और OBC समुदाय की महिलाओं को क्या मिलेगा, तो वित्तीय सहायता मिलेगा। कितना लाख का, तो 3 लाख रुपया का वित्तीय सहायता, या फिर आप लोन कह सकते हो। दूसरा देखना झील विकास कार्यक्रम, ये कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये भी आपका तेलंगाना में स्टार्ट हुआ था। पहला वानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है मतलब पर्यावरण या पेड़ पौधा से संबंधित, ये भी कहाँ बनाया गया, तेलंगाना में। पहला 3D मंदिर अभी बनाया जा रहा है, पूरे विश्व का पहला 3D मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, भारत में। और भारत में भी कहाँ, तो आपका तेलंगाना में। और किन्नड़ नियम, ठीक है एक किन्नड़ अधिनियम बनाया गया था। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो आपके ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग होते हैं वो डांस वगैरह करके मतलब रोड पे पैसा मांगते हैं, तो एक समय क्या हुआ था कि इन लोगों के लिए नियम बना दिया गया कि अगर दोबारा इन लोग अगर रोड पे उस तरह से दिखते हैं एक्टिविटी करते हुए, तो इन लोग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अभी क्या हुआ है कि उस नियम को बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आना, अमृत भारत स्टेशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही फिलहाल बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहा था, क्योंकि इसका जो उद्घाटन कह सकते हो, नींव कह सकते हो, अभी हाल ही में रखा गया था। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नया स्टेशन बनाया जा रहा है, जो स्टेशन बना हुआ है उसको और भी ज्यादा मॉडिफाई किया जा रहा है। ठीक है, टोटल कितना स्टेशन को किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है 508 स्टेशन को। कितने स्टेशनों को, 508 स्टेशन को बहुत ही अच्छा रूप दिया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। यहाँ पे देखना, इस योजना से देश के करीब 1000 छोटे रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार में, ठीक है हमारे बिहार में 49 रेलवे स्टेशन का होगा पुनर्विकास, और उसमें से हमारा बाढ़ का भी स्टेशन आता है, उसका भी पुनर्विकास होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 508। इस योजना का नाम क्या है, तो इस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें आपका कुछ भी और दे देगा, जैसे कि अमृत भारत से कुछ और दे देगा, और इस टाइप से आपका क्वेश्चन और ऑप्शन आपको इस टाइप से दे सकता है। यहाँ पे देखिएगा, बात करें रेलवे के बारे में, तो भारत में पहली बार रेलवे कब चलाया गया, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कहाँ से कहाँ, तो बम्बई से ठाणे के बीच। बात करें, देखो रेलवे मंत्री, ठीक है रेलवे मंत्री अभी कौन है, तो अभी है रेलवे मंत्री कौन, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। और अगर बात करें रेलवे के CEO कौन है, इनका क्वेश्चन हमेशा पूछता है, रेलवे के CEO कौन है, तो ये है अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार
लोहाटी, ये कौन है? तो ये है रेलवे के सीईओ। ठीक है, बात करें भारत में अभी कुल कितने रेलवे जोन है? तो ये है 19। ठीक है, तो ये है 19, कहीं कहीं आप 18 पे देख सकते हो। इसमें कोलकाता मेट्रो को भी जोड़ लिया गया है, कोलकाता मेट्रो। ठीक है, कोलकाता मेट्रो जोन को भी जोड़ करके टोटल कितने रेलवे जोन है? तो ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है, आगे आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइएगा। अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने नाम को बदलने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये राज्य हमेशा हमेशा आपका डेवलपमेंट में ही आगे रहता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो अब कि क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल विधानसभा एक अभी एक्ट पारित किया है, बिल पारित किया है, क्या? तो वो अपने राज्य का नाम चेंज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? तो केरल से केरलम करना चाहता है। ठीक है, क्या? केरलम। तो अभी देखो, मैं भी हो भी जाएगा कुछ दिन बाद नाम चेंज, और अभी नाम चेंज करने का प्रथा चल रहा है हमारे देश में ही नहीं, विदेश में भी। जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक पार्क, ठीक है, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो ये आपका हिंद करके कर दिया गया था। अल मिनहाज शहर कहाँ का है? यूएई का, वहां का एक शहर का नाम क्या किया गया? हिंद शहर। इस टाइप से नाम हर जगह चेंज हो रहा है अभी। यहाँ पे आना, अगर बात हुआ है उड़ीसा का, तो उड़ीसा का नाम क्या हमेशा उड़ीसा ही था? नहीं, प्राचीन भारत में उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था, फिर उत्कल के नाम से जाना लगा, बहुत सारा नाम आया, चेदी के नाम से जाना जाता था, और अभी इसको नाम जाना जाता है किसके नाम से? उड़ीसा के नाम से। जैसे देखिएगा उत्तराखंड जब यूपी से अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? अभी हम लोग देखे थे 2000 ईस्वी में। इस समय इसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है, क्या नाम था? उत्तरांचल। लेकिन 2007 में इसका नाम क्या हो गया? उत्तराखंड। वही देखिएगा कर्नाटका का नाम पहले क्या था? कर्नाटका का नाम था पहले मैसूर। ठीक है, कर्नाटका का नाम मैसूर था, इसका नाम 1973 में क्या हो गया? तो 1973 में क्या हुआ? इसका नाम हो गया कर्नाटक। ठीक है, तो इस तरह से नाम चेंज होते रहता है, और अभी फिलहाल केरल का नाम चेंज होने वाला है। बात करें केरल के बारे में, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है कौन? पहले आइएगा यहाँ पे कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, वहीं अगर बात करें सीएम, तो सीएम हो जाएंगे पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बहुत बार हम लोग देखे हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे आइएगा और देखिएगा यहाँ पे, जैसे देखो, अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है, और अगर लगता है कि कुछ इस्टेब्लिश का बात हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट का बात हो रहा है, तो मैक्सिमम केरल में होता है। जैसे देखो, शिक्षा में सबसे आगे रहता है, लिंगानुपात यहाँ सबसे ज्यादा है, मतलब 1084 पुरुष पर 1084 महिला है। और क्या देख सकते हैं? जैसे देखिएगा, जो गोल्ड होता है, गोल्ड का एक समान कीमत कहाँ लागू किया गया? ये आपका किया गया केरल में। रोबोटिक बैंडिक्यूट हम लोग देखे थे, क्या था वो रोबोटिक मशीन था जो मैनहोल का सफाई करेगा। कहाँ स्टार्ट किया गया? केरल में। रोबोटिक हाथी का यूज किया गया मंदिर में अनुष्ठान के लिए, कहाँ? केरल में। और क्या देख सकते हो, शिक्षा में सबसे आगे केरल, तो वैसे ही बीमारी में भी सबसे आगे रहता है। जैसे देखिएगा, मंकी वायरस, ठीक है, सबसे पहले कहाँ आपको देखने को मिला? तो भारत में। ठीक है, भारत में बात कर रहे हैं तो केरल में। कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस का भी पहला मामला केरल में ही आया था, जबकि कोरोना वायरस से पहला डेथ भारत में कहाँ हुआ था? ये हुआ था कर्नाटका में। ठीक है, उसके बाद निपाह वायरस हुआ था अभी चर्चा में। निपाह वायरस का भी पहला मामला कहाँ आया था? ये भी केरल में आया था। अभी टोमेटो फ्लू चर्चा में था, ये भी पहली बार कहाँ दिखा? भारत में। तो ये भी दिखा आपका केरल में। वही आएगा 1 ग्राम 1 पंचायत, 1 ग्राम 1 प्लेग्राउंड, मतलब हर गांव में, उस राज्य के हर गांव में क्या होना चाहिए? एक प्लेग्राउंड। इससे क्या होगा कि बच्चों में क्या होगा? खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी कहाँ स्टार्ट किया गया? केरल में। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है। सबसे पहले जल बजट कहाँ लाया गया? तो ये भी लाया गया केरल में। सूर्यांशु क्या है? तो यह है आपका पहला सौर ऊर्जा संचालित बोट। क्या है? सौर ऊर्जा संचालित बोट। सौर ऊर्जा संचालित बोट। ठीक है, ये भी आपका पहली बार कहाँ लाया गया? तो ये लाया गया केरल में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे देखिएगा, किस देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है? अभी फिलहाल में, करंट में, मतलब कोरोना इतना भयानक महामारी बचाया, एक बार नहीं 2 बार इसका लहर आया, और तीसरी बार अभी फिर से। और किस देश में? तो तीसरी बार आपका आ रहा है कहाँ? ब्रिटेन में। और अभी फिर से यहाँ इसका क्योर चालू कर दिया गया है ब्रिटेन में फिर से। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा इसके बारे में, जैसे देखिएगा क्या दिया है यहाँ पे,
नाम नहीं दिया है। देखिएगा ये जो आपका नया जो वेरिएंट आया है ये किससे फैल रहा है, तो लास्ट वाला जो आया था क्या था, ओमिक्रॉन। ठीक है, ओमिक्रॉन का ही नया वर्जन आया है और इसको क्या नाम दिया जा रहा है, इसको इरिस कहा जा रहा है। ठीक है, इरिस, या कहीं कहीं आप एरिस भी देख सकते हो। मतलब इस जो ये जो आपका नया वेरिएंट आया है इसको इरिस या फिर एरिस कहा जा रहा है। इसके पहले जो वेरिएंट आया था उसको क्या कहा जाता है, ओमिक्रॉन। अगर बात करें कोरोना के बारे में तो ये आपका वायरस से फैलने वाला बीमारी है। इसका ऑफिशियल नाम क्या था, कोविड-19, मतलब कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, और 19 मतलब 2019 में ये आया था। अगर बात करें चीन, ये चीन से फैला था और चीन के किस शहर से, तो चीन के वुहान शहर से ये फैला था। ठीक है, अगर बात करें कोविड-19 तो इसमें बहुत हुआ, महामारी घोषित किया गया, लॉकडाउन लगाया गया, कर्फ्यू लगाया गया। तो क्वेश्चन आता है कि कोविड-19 में पूर्ण तरीके से कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये हो जाएगा पंजाब। लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य, तो ये हो जाएगा राजस्थान। और कोरोना को महामारी, क्या होता है महामारी, महामारी ऐसा बीमारी जो बहुत जल्दी जल्दी फैलता है और इतना जल्दी फैल जाता है कि मतलब उसका जल्दी से इलाज भी नहीं मिल पाता, जैसे आपका प्लेग वगैरह हो गया, ये सब आपका महामारी में ही आता है। और कोरोना तो इस बार नया नाम आया था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य, तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। और इन तीनों को इकट्ठे याद रखिएगा ऐसे ही। आगे आइएगा, ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया वेरिएंट और एक्शन में आया WHO। ठीक है, WHO के बारे में बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, WHO का स्थापना हुआ था। आगे आइएगा, ब्रिटेन में कोरोना के एक नए वेरिएंट से दहशत फैल गया है और इस वेरिएंट का देखिएगा EG51 नाम है इसका, लेकिन इसको ज्यादा इरिस या एरिस के नाम से लोग इसको जान रहे हैं। ओमिक्रॉन से ही फैल रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटेन में क्या हुआ, संक्रमण के दर में तेज उछाल देखा गया है। चलिए अभी देखिएगा, अभी हाल ही में हमारे वाले एरिया में क्या हो रहा है, उत्तर भारत वाले एरिया में आई फ्लू बहुत फैल रहा है। लोग कह रहे हैं, बहुत लोग ऐसा कहे कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उस वजह से आई फ्लू फैल रहा है। नहीं, ऐसे कैसे होगा। जैसे देखो चंद्रयान आपका कहाँ से लॉन्च हुआ, दक्षिण साइड से, लेकिन दक्षिण साइड में अभी एक भी जगह आई फ्लू का मामला नहीं दिखा है। कहाँ दिख रहा है, उत्तर भारत में। उसका रीजन है अभी जो ऐसा मौसम है, अभी जो आपका वो क्या कर सकते हो, ह्यूमिडिटी। ठीक है, इस वजह से फैल रहा है, जिसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस भी कर रहे हैं या फिर आई फ्लू भी कह रहे हैं, अभी फैला हुआ है काफी। आगे आइएगा, केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, ऑयल इंडिया कंपनी को किसका दर्जा दिया है, तो देखिएगा पहले ये नवरत्न कंपनी था, अभी क्या बन गया, अभी ये बन गया महारत्न कंपनी। और इसके साथ टोटल भारत में कितना महारत्न कंपनी हो गया, तो ये हो गया 13। देखिएगा थोड़ा इसके बारे में, स्थापना कब हुआ था, 1959 में, 1959। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है आपका असम में। और इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर रंजीत रथ। ठीक है, रथ हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर रंजीत रथ। देखो यहाँ पे थोड़ा आया है महारत्न नवरत्न, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। जैसे देखिएगा यहाँ पे आखिर किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी कब कहा जाता है, तो यहाँ पे देखना क्या ही हो गया। देखिएगा वित्त मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही अब देश में 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं और इसका डेटा पूछ लेता है कि कितना महारत्न कंपनी है। आगे देखना, महारत्न कंपनियों का दर्जा केवल नवरत्न कंपनियों को ही अपग्रेडेशन पर मिलता है। मतलब पहले वो नवरत्न कंपनी था, अब क्या हो गया, तो अब बन गया महारत्न कंपनी। इसके लिए पिछले 3 सालों का औसतन टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए। मतलब आपका कंपनी महारत्न कंपनी कब बनेगा, देखिए इसके लिए पिछले 3 सालों का औसतन टर्नओवर कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़। जबकि उस कंपनी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, औसतन 2500 करोड़। तब जाकर के कोई भी कंपनी क्या होता है, तब जाकर के कोई भी कंपनी नवरत्न से महारत्न कंपनी बनता है। और देखो जब ये 12वां कंपनी बना था महारत्न वाला, तो बहुत ज्यादा पूछा गया था कि कौन था। आप याद रखना कि 13वां महारत्न कंपनी कौन बना, ये बना OIL, ऑल इंडिया लिमिटेड। और अभी टोटल कितने हो चुके हैं, तो अभी हो चुके हैं 13। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य के मनकुराड आम को GI टैग दिया गया है। किस राज्य के मनकुराड आम को GI टैग दिया गया। पहले आना GI के बारे में, क्या होता है इसका मतलब, जियोग्राफिकल इंडिकेशन।
जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब ग्लोबल तौर पे क्या होगा, इसको पहचान मिलता है। भारत में कब स्टार्ट हुआ, तो 1999 में एक एक्ट लाया गया और ये लागू कब हो गया, मतलब इसी समय लागू हुआ 2003 में। ठीक है, कब लागू हुआ, 2003 में। और भारत में पहली बार कब दिया गया, तो 2004 से 5 के बीच। किसको, तो दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया। बात कर रहे हैं आम के बारे में, एक चीज और, GI टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए। उसके बाद क्या आप 10 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा, नहीं, उसके बाद आप चाहो तो आप इसको 10 वर्ष पे रिन्यू करवा सकते हो। जबकि पेटेंट कितने सालों के लिए दिया जाता है, पेटेंट दिया जाता है 20 सालों के लिए। पेटेंट क्या होता है, मान लो कि हम अपने से दिमाग लगाकर किसी भी चीज का निर्माण किए, तो अगले 20 सालों तक कोई भी और कंपनी उस चीज का निर्माण नहीं करेगा मेरे अलावा, फिर हम इस चीज को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गोवा के मनकुराड आम को GI टैग दिया गया। बात करें गोवा के बारे में, तो गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा के सीएम, गोवा का कैपिटल क्या हो जाएगा, पणजी। गोवा के सीएम कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रमोद सावंत। गवर्नर श्रीधरन पिल्लई। गोवा के बारे में बात करें तो मांडवी नदी के किनारे है, भारत का सबसे छोटा राज्य है, आर्टिकल 44 यहाँ लागू है। और क्या देख सकते हैं, तो गोवा में ही GST संग्रहालय का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या है, धरोहर। और क्या देख सकते हैं, गोवा में ओनली 2 जिला है, एक आपका उत्तरी और एक आपका दक्षिणी, एक आपका उत्तरी गोवा, एक आपका दक्षिणी गोवा। गोवा का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है, सबसे बड़ा शहर का नाम है वास्को डी गामा। ठीक है, और गोवा आपका सबसे ज्यादा समय तक गुलाम रहने वाला राज्य है। कब गुलाम बना था, 1510 में अल्बुकर्क किसको क्या किया था, अपने अंडर में ले लिया था। और आजाद कब हुआ था, आजाद हुआ था 1961 में, मतलब लगभग 450 साल के लगभग ये आपका किसके कब्जे में रहा था, तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगाली के कब्जे में। चलिए आगे आइएगा, जैसे देखो महाराष्ट्र का अल्फांसो आम को GI टैग मिला हुआ है। बिहार का जर्दालू आम को क्या मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ है। अभी गोवा का किसको मिला, तो गोवा का मनकुराड आम को GI टैग मिला। और देखिएगा यूपी, ठीक है, यूपी का रटौल आम को GI टैग मिला। कुछ आम का नाम याद रखिएगा, और बिहार का जर्दालू आम था। आगे आइएगा, देखिएगा भारत के पहले मानव युक्त मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है। सबसे पहले देखिएगा पनडुब्बी, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सबमरीन। क्या कहा जाता है, सबमरीन। सबमरीन क्या होता है कि पानी के अंदर रहेगा, ठीक है, और बहुत समय तक रह सकता है। इसमें प्रॉपर लोग भी रहते हैं बहुत सारे, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग भी रहते हैं जो क्या करते हैं, मतलब रक्षा करने का काम करते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि देखिएगा, तो मत्स्य 6000 और ऑप्शन में क्या है आपका मत्स्य 5000। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मत्स्य 6000। क्या है ये, तो पहले तो हम लोग देखे पनडुब्बी, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सबमरीन। क्या करेगा, पानी के अंदर प्रॉपर इस टाइप से रहता है और अंदर में रहेगा, ऑब्जर्व करेगा, रक्षा करेगा। इसके अंदर प्रॉपर इंसान भी होते हैं, बहुत सारा सामान भी होता है। और देखो यहाँ पे ये जो 6000 है, ये किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। क्या, तो देखना, समुद्र की 6000 मीटर की गहराई में उतरेगा भारत का मत्स्य 6000 पनडुब्बी, मतलब मत्स्य 6000 पनडुब्बी सबमरीन। क्या करेगा, अंदर जाके पता लगाएगा बहुत सारी चीजों का। बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग नहीं जानते। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, खोलेगी अनसुलझे रहस्य। जैसे देखो हम लोग जानते हैं ना, इतना पेड़ पौधा धरती पे है, ठीक है, इससे भी ज्यादा आपका समुद्र पे है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि लगभग 70% पे क्या है, ठीक है, लगभग 70% पे पानी है और 30% पे क्या है आपका भूमि, ठीक है, 71% पे आपको मिल जाएगा। तो जितना पानी है ना, उसके अंदर भी पेड़ पौधा पाया जाता है, तभी तो बहुत सारा जानवर, बहुत सारा आपका एक्वाटिक एनिमल जो होता है अंदर सरवाइव कर पा रहा है। तो अंदर भी प्रकाश संश्लेषण का काम होता है, और सिर्फ पौधा ही नहीं, अंदर बहुत कुछ है। और इसी का क्या करेगा कि भारत के द्वारा मत्स्य 6000 इसका पता लगाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। चलिए आगे आइएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, तो पहले तो आना, अफ्रीका अपने आप में सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ का देखो, आपको देखोगे अगर इस फिगर को गौर से देखोगे, तो ये देखो आपका सींग टाइप का इस टाइप का बन जाता है। देखो ये जो आपका सींग टाइप का बना हुआ है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें टोटल कितने देश आते हैं, तो देखना इसमें आपके आते हैं इथियोपिया, सोमालिया,
जिबूती और इरिट्रिया। ठीक है, कितने देश? तो पहले तो हो जाएगा आपका इरिट्रिया, उसके बाद देखिएगा इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। ठीक है, डी साइलेंट होता है। तो 4 देश तो पहले आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है, कुछ और ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आएगा। दूसरा आइएगा, इन चारों में से किसी एक देश में क्या हुआ है? आपातकाल लागू हुआ है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इथियोपिया में अभी हाल ही में आपातकाल लगा है। आपातकाल क्या भारत में लग सकता है? तो हाँ, लग सकता है, बहुत बार लगा है। भारत में 3 तरह का आपात है। ठीक है, 4 के डिफरेंस पे है, 352 में है, 356 में है, और किस में है? 360 में। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात, मतलब पूरे देश में लग जाएगा। 356 में क्या है? प्रॉपर किसी राज्य में लगेगा। और 360 में क्या है? वित्तीय आपात, मतलब फाइनेंशियल, जब आदमी बहुत डिक्रीज हो जाता है। 352 वाला अब तक 3 बार लगा है। ठीक है, 356 वाला अभी तक 100 बार से ज्यादा लग चुका है, और आपका 360 इट मीन्स वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हम लोग जानते हैं कि भारत और किसके बीच? तो पाकिस्तान के बीच बहुत सारा वॉर हुआ है, जिसमें आपका देखो, आपका हम लोग 47 में आजाद हुए थे, उसके जस्ट बाद ही हो गया था जम्मू कश्मीर वाले रीजन को लेके। फिर आपका बहुत बार हुआ, ये बांग्लादेश को आजाद करवाया, उसमें हुआ। वैसे ही देखिएगा आपका कारगिल युद्ध भी हुआ था। क्वेश्चन है आपका, देखो अगर इस टाइप का ऑप्शन आ जाए, अगर आप लोग बस ऋषि याद करके जाओगे तो पता नहीं क्या ही होगा एग्जाम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषि कपूर, ऋषि कुमार, ऋषि राज और ऋषि आर्डन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिराज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ये लिखा गया है कारगिल एक यात्री की जुबानी। ठीक है, देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। जैसे देखिएगा, कारगिल युद्ध, ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो भारत और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बीच, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा, ये मई से जुलाई के बीच कब चला था? 1999 में चल रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच में था। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में चल रहा था। और कारगिल जिला, ठीक है, कारगिल जिला अब कहाँ पड़ता है? पड़ता है आपका लद्दाख में, उस समय पड़ता था जम्मू कश्मीर में। 26 जुलाई 1999 को यह युद्ध क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। और इसी दिन को हम लोग मेमोरी में रखने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो मनाते हैं कारगिल दिवस। कारगिल विजय दिवस को वार्षिक रूप से मनाया जाता है, जिसमें सैन्य जवानों ने जो इस युद्ध में क्या किए? तो शहीद हुए, अपने जान का बलिदान दिए हमारे लिए, उनको याद किया जाता है और उनको श्रद्धांजलि प्रॉपर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फुल एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।